पूछा गया है ए सॉल्यूशन ऑफ ए सब्सटेंस एक्स इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग, और इसमें दो क्वेश्चन दिया गया है। नेम द सब्सटेंस एक्स एंड राइट इट्स फॉर्मूला एंड राइट द रिएक्शन ऑफ ए सब्सटेंस एक्स नेम्ड इन ए एवं विथ वाटर। मतलब रिएक्शन लिख के बदलाना है इसमें। तो जैसे कि पूछा गया है वाइट वॉशिंग, तो वाइट वॉशिंग के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? तो वाइट वॉशिंग के रूप में क्विक लैम्प का प्रयोग किया जाता है। क्विक लैम्प का मतलब कॉमन नेम होती है क्विक लैम्प, और इसका केमिकल नेम होता है कैल्शियम ऑक्साइड। तो पहला का आंसर हमारे पास हो गया नेम द सब्सटेंस एक्स। तो एक्स मतलब कैल्शियम ऑक्साइड, दैट मीन्स क्विक लैम्प। क्विक लैम्प कैल्शियम ऑक्साइड, इसका कॉमन नेम क्विक लैम्प, और उसको हम कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं। फिर कहा गया है, सेकेंड क्वेश्चन पूछा गया है राइट द रिएक्शन ऑफ ए सब्सटेंस एक्स। एक्स से रिएक्शन लिखना है, समीकरण लिखना है, किसके साथ? वाटर के साथ। तो वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। तो ये क्विक लैम्प को CaO जब वाटर से रिएक्ट करेगी तो बनाएगी क्या? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनाएगी? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH ट्वाइस। इसको क्या बोलते हैं? क्विक लैम्प बोलते हैं। क्विक लैम्प रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कॉमन नेम क्या होता है? स्लैक लैम्प, स्लैक्ड लैम्प। अब इसको हम क्या बोलते हैं? हिंदी में इसको कहा जाता है कली चूना, और इसको कहा जाता है भगड़ा हुआ चूना। तो क्वेश्चन पूछा गया था सोल्यूशन ऑफ सब्सटेंस व्हाइट वॉशिंग के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? तो व्हाइट वॉशिंग के रूप में हमें क्विक लैम्प का प्रयोग करते हैं। क्विक लैम्प का केमिकल फॉर्मूला होता है कैल्शियम ऑक्साइड, और इसका कॉमन नेम होती है क्विक लैम्प। और कैल्शियम ऑक्साइड जब भी वाटर से रिएक्ट करती है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाती है, जिसको हम बोलते हैं स्लैक लैम्प। और ये इस तरह का एक क्वेश्चन होगा। तो इसका आंसर ये रहा। are oxidized and substance that are reduced in the following ways। सबसे पहले हम समझ लेते हैं ऑक्सीडाइज क्या होती है और रिड्यूस क्या होती है। ऑक्सीडाइज का मतलब क्या होती है? ऑक्सीजन को गेन करना। यदि कोई भी एलिमेंट ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऑक्सीजन को गेन करती है रिएक्शन के दौरान, तो उसको कहेंगे ऑक्सीडाइज्ड हो गया। अगर यदि ऑक्सीजन को हटा देती है तो उसको कहेंगे रिड्यूस्ड हो गया। तो हमारे पास दो एग्जांपल दिया गया, उसमें से आइडेंटिफाई करना है कौन सा ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन रिड्यूस हो रहा है। तो जैसे कि पहला एक क्वेश्चन हम देख रहे हैं कि सोडियम क्या अकेला था, बाद में क्या हो गया? ऑक्सीजन आ गया। तो ये क्या की? ऑक्सीजन को ले लिया, तो ये क्या हो गई? ऑक्सीडाइज हो गई। और दूसरा क्या दिया है? कॉपर ने क्या किया? ऑक्सीजन को हटा दिया, और जब ऑक्सीजन को हटा दिया मतलब क्या? ये रिड्यूस्ड हो गया। और हाइड्रोजन ने क्या किया? हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन को पा लिया, ले लिया ऑक्सीजन को, तो हाइड्रोजन क्या हो गई? ऑक्सीडाइज हो गई। तो उसी को बोलते हैं। और जब ये दोनों रिएक्शन साथ साथ में हो तो इसको रेडक्स रिएक्शन भी कहा जाता है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन बोथ आर टेक प्लेस इन ए सिंगल रिएक्शन। तो ये रिडॉक्स रिएक्शन का भी एग्जांपल हो सकती है। और लेकिन इसमें सिर्फ पूछा गया था ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है और रिडक्स कौन हो रहा है। तो पहला क्वेश्चन में हम लिखेंगे सोडियम इज ऑक्सीडाइज, सेकंड में लिखेंगे कॉपर ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड एंड हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज्ड।